हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपने इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं डिवाइन फेमिनिन, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम 3D to 4D, 4D to 5D, 5D to 60, 60 to 70, 70 to 80, 10D तक क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं एक डिवाइन फेमिनिन को, उनको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से डायमेंशन में है। तो प्लीज़ आप उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, आई मीन कंटेंट बनाने में भी सोचना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ता है, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मैं सेशन लेती हूँ उनके भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड देन आई डू द कंटेंट, आई प्रिपेयर द कंटेंट। अब इसमें जो भी मैंने बोला कहा है ना, इसमें बहुत हद तक आई मीन मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरे भी एक्सपीरियंसेस मैंने इसमें शेयर किए हैं। ठीक है, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको सेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इनर वर्क से रिलेटेड भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सी, ट्विन फ्लेम जर्नी का को इतना आई मीन फिक्स्ड, आई मीन 3D to 10D लेवल्स में डिवाइड करना ऑनेस्टली थोड़ा मिसलीडिंग होता है। सो दिस इज़ नॉट द गेम लेवल जहाँ एग्जैक्ट स्टेज क्लियर होती है। ये एक इनर ग्रोथ, अवेयरनेस एंड इमोशनल मैच्योरिटी का फ्लो होता है। कभी आगे, कभी पीछे, कभी एक ही टाइम पर मल्टीपल स्टेट। तो जब आप 3D to 4D में होते हो तब तो आपको क्या क्या साइंस मिलते हैं या फिर आपको क्या क्या फील होता है। ये जो फेज़ होती है ना, ये एक अवेकनिंग फेज़ होती है। इन अ सिंपल वर्ड, ये वो फेज़ होती है जब डीएफ को, मतलब खुद की जो लाइफ है, डीएफ की जो खुद की लाइफ है, मतलब आपकी लाइफ आपको सडनली नॉर्मल नहीं लगने लगती। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और इसमें ना आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज भी दिखते हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मन ही मन में इंट्यूटिवली आप फील करते हो कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपको लगता है जैसे अंदर कुछ चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, लाइक इनर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री एंगल में आपकी लाइफ चेंज हो रही है। इन सिंपल अगर साइंस में बताओ, आप बिना क्लियर रीज़न के ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कभी रोना, कभी हैप्पीनेस फील होना। ठीक है, इस स्टेज पर आपको समझ में आता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप अवेयरनेस में आने लगते हो, आपको सडनली कहीं से पता चलता है, आपके सामने वीडियोस पॉपअप होने लगते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है कि जो मेरे पर्सन है वो मेरे डिवाइन मस्कुलिन है और ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। तो ट्विन फ्लेम क्या है, आपके सामने वीडियोस पॉपअप होती हैं, फिर आप को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो कंफर्मेशन चाहिए। आप कंफर्मेशन भी लेने लगते हो, आपको इनर वर्क क्या करना है वो भी आप सोचने लगते हो, क्योंकि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, एंजाइटी में होते हो, क्योंकि उस टाइम आपका सेपरेशन फेज चलता है। अब हर किसी की जर्नी एक जैसी नहीं होती, आई कैन नॉट कंपेयर। इवन मैं खुद खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन ये नेचुरल है और ये होता है हर डीएफ की लाइफ में, इस फेज़ में। फिर यहाँ पे डीएम भी बार बार माइंड में आने लगते हैं, चाहे आप कितना भी बिजी हो। आप सोचने लगते हो कि लाइफ का रियल मतलब क्या है। आप स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टैरेट, एंजल हीलिंग की वीडियोस आपके सामने पॉपअप होने लगते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हो। जब डिवाइन मस्कुलिन लाइफ में आते हैं ना डियर, तो आपके लाइफ की ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। आपके हिडन टैलेंट्स है वो सरफेस लेवल पर आने लगते हैं।
अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो आप बहुत सारी ड्राइंग करना शुरू कर देते हो, पेंटिंग करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि कितना जाने कितने साल से मैंने पेंटिंग नहीं की, ड्राइंग नहीं की, तो वो आप शुरू कर देते हो। सिंगिंग है, डांस है। तो ये ये जो फीलिंग है, ये जो स्टेज है, ये जो फेज़ है, ये एक नेचुरल फेज़ है। ये एक अवेकनिंग का फेज़ है ये। ठीक है। एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं तो आप साइंस भी फील करना शुरू कर देते हो। और सबसे सिंपल फीलिंग आप खुद से ही पूछोगे या सोचोगे, मुझे लग रहा है मेरे लाइफ में कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या। एग्जाम्पल, जैसे पहले आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, फिर सडनली इमोशंस इंटेंस हो गए, डिवाइन मस्कुलिन इम्पॉर्टेंट लगने लगे, और आप अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो गए। बस यही है आपकी अवेकनिंग। यहाँ से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेज है 4D to 5D, हीलिंग एंड हार्ट ओपनिंग। ये जो फेज है ना, ये थोड़ा डीप होता है। यहाँ पे आप सिर्फ फील ही नहीं करते बल्कि समझना स्टार्ट करते हो। लाइक मेरे अंदर क्या चेंज हो रहा है। आप अपने पास्ट को याद करके समझने लगते हो। बचपन की बातें, फैमिली इश्यूज, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, वो सब आपको याद आने लगता है कि मेरी लाइफ कैसी थी, मेरे लाइफ में कितने सारे ऑब्स्टेकल्स थे, मेरे लाइफ में कितने सारे टेंशन्स थे, और मैं हमेशा क्यों सोचती थी कि मेरी लाइफ ही क्यों ऐसी है, मेरी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं है। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है, तब इस स्टेज में आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया है बिकॉज आई एम द चोजन सोल। उस टाइम आपको दिल ही दिल में इतनी खुशी हो जाती है, आपको ऐसा लगता है माय गॉड, मैं कितनी लकी हूँ। ये जो फेज़ है ना, ये 4D to 5D के बीच आता है। आप ये भी सोचते हो मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। पहले आप बस फील करते थे, लेकिन आपको अब रीज़न चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो जब आपको रीज़न क्लैरिटी मिल जाती है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी स्टेज पर आपको ये लगने लगता है कि मेरी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं है। एंड देन इसी स्टेज पर आपको महसूस भी होता है, रियलाइजेशन होता है कि येस, आई एम अ चोजन सोल, दैट्स वाई आई हैव टू फेस, आई मतलब I have faced lot and lot of obstacles in my life from childhood. आपको रियलाइज़ होता है कि सिर्फ डीएम ही प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आता है कि आपके अपने भी कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, अटैचमेंट, फियर ऑफ लूजिंग। उस टाइम आपके चक्रास हील नहीं होते हैं, तो आपको मन ही मन में डर लगने लगता है। जो कॉन्फिडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है डिवाइन फेमिनिन में। मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि उसके जो चक्रास है ना, वो हील नहीं होते हैं, राइट। तो आपको ये भी फीलिंग आने लगती है कि मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है। आपके सोचने का जो वजूद है वो चेंज होने लगता है अपने डीएम के लिए। पहले आप ये सोचते थे मुझे डीएम को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे डीएम को पाना है। जब आप इस फेज़ में आते हो, तो आपकी ये जो सोच है ना, वो बदल जाती है। लाइक मुझे उनकी खुशी भी चाहिए, चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो। दिस इज़ अनकंडीशनल लव जो स्टार्ट होने लगता है। अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। आप मिस करते हो, लेकिन पहले आप फ्रस्ट्रेट होते थे, पैनिक होते थे, फियर्स बहुत ज़्यादा आपके मन में आता था, डिस्परेट हो जाते थे, एक्सपेक्ट करते थे कि वो मैसेज करेंगे, मैसेज नहीं आया, उन्होंने मैसेज नहीं देखा, रिप्लाई नहीं किया, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते थे। लेकिन अब आपके मन अंदर एक पीस है, काम है, लाइक मुझे उनकी याद तो आती है पर मैं ठीक हूँ। आप खुद पर फोकस करना स्टार्ट करते हो। सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट का कंसेप्ट समझ में आने लगता है आपको। आप अपने लिए टाइम निकालते हो। आपके अंदर एक फीलिंग आती है मुझे खुद को ही ठीक करना है पहले। और सबसे सिंपल लाइन ये है कि 4D में आप कंफ्यूज होते हो, इमोशनल होते हो। 5D में आप समझने लगते हो, हील करने लगते हो। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, तो डिवाइन मस्कुलिन रिप्लाई नहीं करते थे तो आप टूट जाते थे, और अब डिवाइन मस्कुलिन रिप्लाई नहीं करे तो आप हर्ट तो होते हो, पर
आप खुद को संभाल लेते हो। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फेज़ इजी नहीं होता। कभी आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो, कभी आप वीक फील करते हो। ये है 5D फेज़। नेक्स्ट है 5D to 60 डिटैचमेंट। ये फेज़ तब आता है जब आप बहुत हद तक अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेते हो, काफ़ी हीलिंग कंप्लीट कर लेते हो। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट करते हो। आपके अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। पहले आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा मूड आपका अपसेट हो जाता था, ठीक है। अब आप जल्दी ही उस सिचुएशन को हैंडल करना शुरू कर देते हो, क्योंकि इस स्टेज पर बहुत सारे आपके चक्रास जो है ना वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति रेज होने लगती है, तो आपके अंदर भी चेंजेस आपको दिखते हैं। आप का जो मेंटल स्टेट है ना उसमें भी आपको चेंजेस दिखते हैं। तो आपको ये फील होने लगता है, हाँ मुझे हर्ट तो होता है लेकिन मैं टूट नहीं जाती। पहले आप टूट जाते थे, पहले आप बिखरते थे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे फैमिली ने मुझे ऐसा क्यों किया, रोते थे, मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है। लेकिन अब आप उस परिस्थिति को समझने लगते हो। इस फेज पे डिवाइन मस्कुलिन अब सेंटर नहीं होता। पहले दिन भर उनके थॉट्स आते थे आपके माइंड पे, अब कभी कभी याद आती है, पर आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस होते हो, बिजी रहते हो। आपके अंदर ये फीलिंग आती है वो इम्पॉर्टेंट है, डिवाइन मस्कुलिन इम्पॉर्टेंट है, पर मेरी लाइफ सिर्फ उनके अराउंड नहीं है। अब आप अकेले अकेले रहना सीख जाते हो। अकेलापन पहले आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगता था, अब आप अपने ही कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करने लगते हो। आपके अंदर एक फीलिंग आती है, मैं अकेली या अकेला नहीं हूँ, पर लोनली भी नहीं हूँ मैं। सेल्फ रेस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप अब किसी के लिए अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपको मालूम है आपको क्या करना है और आप क्या डिज़र्व करते हो। आपके अंदर फीलिंग आती है, मुझे चेज़ नहीं करना है, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाती है। पहले क्यों, कैसे, कब, ये सब सवाल आपके मन में आते थे। अब आप ज़्यादा सोचते ही नहीं हो। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लाइक जो है वो है, मैं ठीक हूँ। इन सिंपल लाइन अगर मैं बात कहूँ ना, तो 5D हीलिंग फेज़ है और 6D स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बन जाना ये फेज़ होती है। एग्जाम्पल, पहले डीएम इग्नोर करते थे तो आप पूरा दिन अपसेट रहते थे। अब डिवाइन मस्कुलिन इग्नोर करते हैं, आप नोटिस तो करते हो, पर आप अपना काम और स्पेस डिस्टर्ब नहीं होने देते। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस फेस में आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो, क्या मुझे अब उनके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। पर सच तो ये है, फीलिंग होती है, बस अब वो आपको कंट्रोल नहीं करते। सबसे पावरफुल साइन ये है, आपको फील होता है मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ, राइट। नेक्स्ट फेज है 60 to 70 सरेंडर एंड इनर पीस। ये जो फेज है ना ये बहुत स्पेशल फेज होता है। यहाँ आप अंदर ही अंदर पीस, काम, कंप्लीटनेस महसूस करते हो। आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आप कंट्रोल छोड़ देते हो। पहले आप सोचते थे कब मैसेज आएगा, कब मिलेंगे, अब आप सोचते हो जो होना है वो होगा, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर होगा। मुझे अब फोर्स नहीं करना है कुछ भी, न चेस करना है न वेट करना है। आई एम हैप्पी कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। वेटिंग एनर्जी से आप बाहर निकल जाते हो। पहले आप अंदर ही अंदर वेट करते थे, अब आप अपनी लाइफ जीते हो बिना वेट किए। अंदर आपके अंदर एक फीलिंग आती है, मैं रुक नहीं रही, मैं फ्लो में हूँ। डीएम का एक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब आप न्यूट्रल हो जाते हो। ना खुशी है ना गम है, वो आए नहीं आए, रिप्लाई करे नहीं करे, मैं पीस में हूँ। आप पीस में रहते हो, आप फील करते हो मेरी पीस मेरे कंट्रोल में है, मैं अब डिस्टर्ब नहीं हो रही। आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपके अंदर से आपको हर क्वेश्चन के आंसर का जवाब मिलने लगता है, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। पहले आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, अब आपके जो कन्फ्यूजन्स है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। मतलब जो भी कंफ्यूज स्टेट से आप बाहर निकलना शुरू कर देते हो, नो कन्फ्यूजन, क्लैरिटी मिलने लगती है आपको। आप ऐसा फील करते हो, मुझे अंदर से पता है क्या सही है क्या गलत है।
आप आउटकम से अटैच्ड नहीं रहते, जैसे यूनियन होगा या नहीं, ये थॉट इम्पॉर्टेंट नहीं लगता अब आपको। आपके अंदर से ये फीलिंग आती है जो मेरे लिए है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। सिंपल लाइन में अगर मैं अगर कहूँ, 6D में आप स्ट्रांग बनते हो, 7D में आप कंप्लीट पीस, काम और सरेंडर हो जाते हो। एग्जाम्पल पहले मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे पहले आप हमेशा ये सोचते थे कि वो मेरे लाइफ में कब आएंगे, अब आप ये सोचते हो अगर आना होगा तो आ जाएंगे, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। इस फेस पे आपको कभी कभी लगेगा मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये कोल्ड होना नहीं है, ये इनर पीस है। सबसे पावरफुल साइन आपको आप फील करते हो कि मैं सेफ हूँ, सब कुछ सही टाइम पर ही हो रहा है। अगली फेज है 7D to 8D, डीप ट्रस्ट एंड फ्लो स्टेट। यहाँ पर आप अपने लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ देते हो ऑलमोस्ट, और फ्लो में जीना सीखते हो। आप नेचुरल फ्लो में रहने लगते हो। आप प्लानिंग करते हो पर ओवर कंट्रोल नहीं, जो भी सिचुएशन है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, हैंडल करते हो। अंदर से एक फीलिंग आती है मुझे सब मैनेज करना नहीं, बस फ्लो के साथ चलना है। ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपको अंदर अंदर से एक बिलीफ होता है कि सब कुछ राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जो में हमेशा आप रहते थे वो स्ट्रेस बहुत हद तक कम होने लगता है। छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप स्टेबल बन जाते हो चाहे कुछ भी हो जाए। डीएम अब लाइफ का सेंटर बिल्कुल भी नहीं बनते। वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पर आपकी खुशी उन पर डिपेंड नहीं होती। मेरी जो लाइफ है वो मेरी है, ये फीलिंग आपके मन में आती है। अब 7D में क्या है, आप पीसफुल महसूस करते हो, और 8D में आप फ्लो और ट्रस्ट में जीना लगते हो। तो डियर डिवाइन फेमिनिन, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स एंड फेसेस बताई हैं, ये हर एक डिवाइन फेमिनिन एक्सपीरियंस करती है। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आप कौन से फेज में हो। अब 8D, 8th डायमेंशन टू 9th डायमेंशन फेज, पर्पस एंड गिविंग एनर्जी। यहाँ आपका फोकस सिर्फ अपनी हीलिंग से हटकर दूसरों की हीलिंग और पर्पस पर शिफ्ट हो जाता है। आप नेचुरली दूसरों की हेल्प करने लगते हो। आप हेल्प करना चाहते हो, एडवाइस देना, सपोर्ट करना, गाइड करना आपको अच्छा लगने लगता है। आप फील करते हो जो मैंने सीखा, एक्सपीरियंस किया, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप अपने काम पैशन से करते हो। आपको आपके जो भी काम है, आपका जो भी पैशन है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। आपको समझ आता है कि आपको अब क्या करना है लाइफ में। आपको आपका डायरेक्शन मिल जाता है, आपको आपका सोल पर्पस मिल जाता है। और सोल पर्पस तभी मिलता है जब आपकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंचती है, और यही वो फेज़ होता है। आपका फोकस आउटवर्ड हो जाता है। पहले आप अपने पेन में थे, अब आप दुनिया को बेटर बनाने का सोचते हो। आपके अंदर एक फीलिंग आती है मेरी लाइफ सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि मैं इस धरती पर आऊँगी और मदर अर्थ को सर्व करूँगी, मदर अर्थ के वाइब्रेशन को रेस करूँगी। तो उसके लिए डिवाइन फेमिनिन को हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जब वो खुद की हीलिंग करती है, 80 to 90% अपना इनर वर्क कंप्लीट करती है, अपने एनर्जी को रेस करती है, थर्ड आई तक पहुंचाती है, तब उसको सोल पर्पस मिलता है। उसके मन में एक भावना आ जाती है कि मुझे अब दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, हीलिंग करनी है। एंड देन शी स्टार्ट डूइंग हर हीलिंग। उसको और मन ही मन में डिवाइन फेमिनिन को बहुत अच्छा फील होता है, सुकून फील होता है। और ये जो स्टेज है ना, ये जो फेज़ है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब 8th D में आप फ्लो में थे, और 9th D में आप
पर्पस और कंट्रीब्यूशन में आ जाते हो। लास्ट फेज है 9th डायमेंशन टू 10th डायमेंशन, कंप्लीट पीस एंड एक्सेप्टेंस। अब ये सबसे हायर अवेयरनेस स्टेट होती है, परमानेंट नहीं होती है ये स्टेट, पर मोमेंट में आती है ये। आप फाइनली पीसफुल फील करते हो, लाइक बाहर तो मतलब आपके मन में बाहर भले ही आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हो, लेकिन अंदर में अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा काम रहते हो, पीसफुल पीस में रहते हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, वो आपको ट्रिगर्स देते हैं और आप उस ट्रिगर्स को हैंडल करते हो, लेकिन जब कोई भी चीज़ हद से बाहर होने लगती है, आपको ब्लेमिंग एनर्जी में ही रखा जाता है या फिर आपको किया जाता है, तो फिर आप अपना गुस्सा जो कंट्रोल है वो छोड़ देते हो और आप भी अपना क्लैरिफिकेशन देने लगते हो। और ये आप जो कर रहे हो ना वो एकदम सही बात है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो फेस है ना ये परमानेंट फेस नहीं है। कभी कभी होता क्या है ना, वी आर ह्यूमन बींग, वी आर नॉट गॉड, ठीक है। हमें भी फीलिंग्स होती है, मन है, तो कभी कभी बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन फिर उसके बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो, फिर से उसी फेज़ में आप आ जाते हो। तो ये एक नेचुरल है, ये हर डिवाइन फेमिनिन के साथ होता है, राइट। ईगो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। हालांकि डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है, शी इज़ नेवर कंपेयरिंग हर सेल्फ विथ एनी वन, शी डोंट वॉन्ट टू कंपेयर हर सेल्फ विथ एनी वन। वो है, मैं हूँ, भगवान ने मुझे जैसे बनाया मैं वैसे में खुश हूँ, वो ये कर रहा है या कर रही है तो मुझे भी यही करना चाहिए, वो ऐसा कभी फील नहीं करती। उसके डेस्टिनी में जो है वो वही करती है, और उसके डेस्टिनी इतनी अच्छी होती है कि आगे चल के उसकी ग्रोथ जो है वो हीलिंग की ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, सोल की ग्रोथ होती है, और वो लोगों की हेल्प करती है। यही है उसका पर्पस इस धरती पर आने का। तो डिवाइन फेमिनिन यही करती है, ठीक है। वो खुद के लिए नहीं जीती, वो दूसरों के लिए जीती है, वो दूसरों की हेल्प करती है। लोग क्या करते हैं, लोग पैसा कमाने के पीछे लगते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन अलग होती है, वो लोगों को हीलिंग देती है, एडवाइस देती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लव जो है वो यूनिवर्सल हो जाता है, सिर्फ एक पर्सन के लिए लिमिटेड नहीं रहता। डिवाइन मस्कुलिन के लिए आप सबके लिए काइंडनेस फील करते हो, और ये सबके लिए मतलब एक अनकंडीशनल लव फील करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में। फियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, फ्यूचर का डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा आता है, ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, जो होगा वो भी सही होगा। तो यहाँ पर 9th डायमेंशन में आपको पर्पस मिल जाता है, सोल पर्पस मिल जाता है, और 10th डायमेंशन में आप प्योर पीस एंड एक्सेप्टेंस की भावना में आ जाते हो। इम्पॉर्टेंट बात यही है, कोई भी इंसान परमानेंटली 10th डायमेंशन में नहीं रहता। कभी आप 8th डायमेंशन फील करेंगे, कभी आप 5th डायमेंशन में वापस आ सकते हैं। ये जर्नी है, ये जो जर्नी है ना, ये एक जर्नी फाइनल ये एक जर्नी है, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप मिशन पर फोकस हो, पीसफुल महसूस करते हो अंदर से, और डीएम की वजह से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, आप न्यूट्रल हो, है ना, तो आप ऑलरेडी 60 to 70 और 70 to 80 के बीच में मूव कर रहे हो, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेज होती है। तो डियर, आपको याद रखना है, ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस डीएम को पाना नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन पर्पस है वो खुद को समझना और स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये सेल्फ लव की जर्नी है, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। ये जर्नी लेसन सिखाती है, आपके जो अकाउंट्स है वो क्लियर करने पड़ते हैं, आपको हीलिंग करनी है, आपकी जो शैडो साइड है उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है। डिवाइन मस्कुलिन का काम होता है आपको ट्रिगर देना, आपको अवेकन करवाना। उनका रोल ख़त्म हो जाता है, वो आपके लाइफ में से चले जाते हैं। अब
आपकी लाइफ ऐसी होती है कि आप जब इस स्टेज पर पहुंचते हो, न्यूट्रल स्टेज पर, तो इट्स लाइक कि डिवाइन मस्कुलिन आए नहीं आए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपना सोल मिशन करना है, सोल मिशन के ऊपर फोकस करना है मुझे अब। तो डियर, ये जो जर्नी है ना, ये जितनी पेनफुल है ना उतनी ब्यूटीफुल भी है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन से स्टेज में हो अभी। अगर आप अभी भी आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनर वर्क से ही आप आगे बढ़ोगे, अपने एनर्जी को रेस करोगे। इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड ज़रूर से ज़रूर करूँगी, क्योंकि इनर वर्क प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा स्टक फील करती है, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है अपनी जर्नी में, हालांकि जर्नी 2-3 साल में कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो जाना मतलब डिवाइन मस्कुलिन से मिलना, नो। इनर रीयूनियन हासिल करना, शिव शक्ति का बैलेंस होना, शिव और शक्ति का मिलन होता है, उसको कहते हैं कंप्लीट ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो जाती है और आप अपना सोल मिशन शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ चुका है, राइट। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्यारा सा कमेंट कीजिए, पॉजिटिव रही है पॉजिटिव कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिवाइन फैमिली है जो कंप्लेनिंग एनर्जी में रहती है और नेगेटिव कमेंट कर देती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक आध कमेंट ऐसा होता है क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं है ना, दे आर नॉट ट्रस्टिंग दिस जर्नी, या फिर वो इस जर्नी में नहीं है, दैट्स वाई दे आर डूइंग आई मीन नेगेटिव कमेंट। होता है ऐसा, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ये फेज़ ही ऐसी होती है कि बहुत आई मीन अगर इनर वर्क नहीं करोगे तो बहुत पेन होता है। अगर आप इनर वर्क करोगे तो पेन जो है ना वो बहुत हद तक कम होने लगता है, राइट। तो डियर, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।